हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जूही सिंह शॉर्ट्स। तो आप सभी को हैप्पी तीज, हरतालिका तीज की सभी को शुभकामनाएं और महादेव की कृपा आप सभी सुहागन पर बनी रहे। आप हर साल इसी तरीके से तीज व्रत कर सके, साथ में मैं भी कर सकूं। तो आप सभी का सुहाग अमर रहे। तो बस मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आप लोग को जितना हो सके शॉर्ट ही वीडियो आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी ये रहा मेरा मेहंदी इस बार का, बस काम चलाओ मेहंदी है, क्योंकि बाबू से टाइम नहीं मिलता। तो जैसे भी लग गया इस बार में दिखाती हूँ। बस ये कर रही थी और कुछ भी नहीं। वो भी ये भी नहीं होता रात में, कल इतना बाबू परेशान कर रहा था, सो ही नहीं रहा था, कल दिन भर नहीं सोया, रात भर प्रॉब्लम उसमें भी कैसे कैसे फिर ये हाथ में लगा ली। मम्मी का भी पूरा नहीं लगा, बस एक ही हाथ में लगा। तो यहाँ पे हो रहा है हम लोग का पूजा का तैयारी। मम्मी पूरा सब जगह धो दी है। मैं सुबह से बाबू को ही रखी थी, पोटी वोटी करना, सोचू करना। सुबह में बहुत काम हो जाता है बाबू का। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो रही हूँ। और जो तीज वाले दिन जैसे रेडी हुई थी, तो मैं सारा पूरा जो स्टेप बाय स्टेप या स्टार्टिंग से एंड तक कैसे रेडी हुई थी, मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर। जो अभी मैं इस बार मायके आई हूँ तो अपना सिंदूरा नहीं लेकर आई थी। तो ये जो किया चढ़ता है उसमें मेरा सिंदूर था, तो वो लेकर ही आई थी, क्योंकि सिंदूरा काफ़ी मतलब बड़ा होता है। थोड़ा ट्रैवलिंग में लाना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमेशा। तो बस उसको उसमें ही शादी का ही है ये, इसमें ही लेकर आई थी मैं। आप लोग बताइएगा, मैं सुनी थी कि शायद सिंदूरा का सिंदूर मतलब नहीं निकाला जाता, मेरे को अच्छे से पता नहीं है। तो अगर किसी को भी पता होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि अलग किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन ये शादी का ही किया था, मुझे इस बार इमरजेंसी था तो लेकर आई थी मैं इसमें, और काफ़ी सुंदर है वो। उसके बाद रेडी हो जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस बार जो भी मैं शादी में जो भी ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ जो भी यूज की थी, वही सारा चीज़ पहनी हूँ। चाहे वो बिछिया हो, पायल हो, जो मैं मेरे मायके का ही सारा चीज़ था। मतलब मैं मम्मी लोग जो दी थी, मैं वही शादी में पहनी थी। तो सारा चीज़ इस बार मैं वही पहन रही थी, पायल वगैरह। तो ये देख सकते हैं, मुझे ये पायल बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा हेवी भी नहीं है, लाइट है। और फिर यहाँ पे आता है बारी आलता का। तो मैं आलता लगा रही थी यहाँ पे। और इसका भी शॉर्ट्स वगैरह तो देखे ही होंगे। आलता एक श्रृंगार है जो काफ़ी अच्छा लगता है, पैर भी बहुत सुंदर बना देता है। कि आपका पैर कैसा भी रहे, लेकिन सुंदर लगता है आलता वगैरह लगाने के बाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाने का। शादी के 1 साल जब हुआ था ना, बहुत लगाई थी मैं। अब तो बहुत कम हो चुका है, और अब थोड़ा सा बच्चा भी हो गया तो कलर वगैरह इधर उधर लग जाता है हाथ वगैरह से। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बस जब इमरजेंसी है तभी जब भी पूजा वगैरह होता है या कुछ भी वैसा होता है तो लगाती हूँ। नहीं तो पहले तो हमेशा लगाती रहती थी, नए नए शादी हुआ था तो लगाती थी। तो यहाँ पे आलता लगाने के बाद आता है बारी ये बिछिया का। तो ये जो बिछिया है ये मेरा शादी का ही है, हमेशा ज़रूर पहनती हूँ मैं। तीज हो या सावित्री पूजा हो, शादी जिस पे की हूँ वो बिछिया ये जो है ज़रूर पहनती हूँ। अगर बाई चांस इधर उधर ही मायके आती हूँ तो मैं लेकर ही आती हूँ, कि कब कोई पूजा में इमरजेंसी पड़े। ये हमेशा ऐसे रेगुलर इसको नहीं पहनती हूँ। इसी पे शादी हुआ है तो ये काफ़ी स्पेशल है, तो इसलिए मैं स्पेशल ओकेज़न में ही इसको पहनती हूँ। बेटू बेटू बेटू, पूरा तो मम्मा का कपड़ा गंदा कर दिया बेटू। हाँ, अले 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 अले, तो आप ले दिवाइएगा, नहीं होंगे मम्मा। हाँ, हमको अच्छी छोड़ दी थी। चलो घुमा दे रहे हैं, फिर पूजा करने देना बेटा। फिर रेडी वगैरह हो गई थी तो बाबू भी रोने लगा था काफ़ी। उसके बाद उसको रेडी की, और
बहुत मतलब इसको बहुत ही क्या बोलते हैं घुमा फिरा कर रेडी करना पड़ता है, कभी कुछ पहले उसको नहलाना होता है, फिर मतलब शांत करवा के बहुत। तो यहाँ पे रेडी वगैरह हो चुका था, फिर उसके बाद उसको काजल लगाने का आता है, तो मैं टीका ही करती हूँ ज़्यादातर, रेगुलर काजल नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे रेडी वगैरह हो चुकी थी, पंडित जी नहीं आते तो सोचिए उसको भी रेडी अच्छे से कर ले रही हूँ पहले, क्योंकि फिर पूजा वगैरह में बिजी हो जाए ना तो बच्चा का इधर उधर हो जाता है। इसको शांत करा के, और इस बार टचवुड वो मतलब पूजा करने भी दिया। बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं वो रोने लगेगा, क्योंकि बहुत रोता है वो, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, मेरे को ही खोजता है। तो फिर वो पापा ले लिए थे, उसको सुला दिया गया था, मतलब सो रहा था, कभी सो रहा था उठ रहा था, फिर जग गया था। पूजा जब कर रही थी तो बगल में ही वो भी लेटा हुआ था, और सारा पूजा वो भी देखा और शांति से रहा है, सबसे बड़ी बात। तो आप लोग ये जो साड़ी जो मैंने इस बार तीज में पहना है, तो ये भी मेरा इस बार भी मेरा मायके का ही साड़ी है। मैं अभी तक मतलब मायके का साड़ी पहन रही हूँ हर तीज में। मम्मी ही दी थी लास्ट ईयर, जब लास्ट टाइम पे यहाँ से जब जा रही थी ना, तो ये साड़ी में मम्मी दी थी। तो और ये पता है 1 साल हो गया साड़ी का, पहन ही नहीं पाई थी कुछ में, मतलब सोची थी पूजा में ही निकालूंगी ये कलर इस टाइप का, क्योंकि अच्छा लगता है पूजा वगैरह में। तो फिर पूजा की ही नहीं थी, उसके बाद प्रेगनेंसी का हो गया था, तो कुछ पूजा में मतलब कुछ वैसा पहनी नहीं। तो फिर अभी तीज का आया तो सोची कि दूसरा लेने से अच्छा है कि ये पूजा के लिए ही रखी, तो यही पहनी। और 1 साल पहले मतलब ये कलर सोची थी, और अभी पता नहीं कैसे इस बार ना यही कलर थोड़ा ट्रेंड में चला हुआ था, पर्पल, तो ट्रेंड के अनुसार ही मेरा कलर भी मैच हो गया। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पूजा। पंडित जी आते हैं, वो सारा तैयारी करवाते हैं, फिर हम लोग का पूजा स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छे से विधि विधान से हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि खुद से पूजा करने पे ना कुछ समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ छूट जाता है। और पंडित जी से करवाने से होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप हर जो विधि विधान है वो होता है, और अच्छे से कथा भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों लोग पूजा कर रहे थे।
जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे उस वैसे वैसे हम लोग दोनों जो जो चढ़ाना होता है जहाँ, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ था शंकर जी और माता पार्वती जी का बालू से बनाया गया था, मिट्टी वगैरह सबसे बनाते हैं पंडित जी। नीचे भी था नवग्रह और शिव पार्वती का, गणेश जी का और कलश वगैरह, तो सारा चीज़ मतलब अच्छे से पूरा हो जाता है इस तरीके से जैसे जैसे बता रहे थे मंत्र के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं ये तीज यही प्रार्थना करूँगी शिव जी से और माता पार्वती से कि मेरा सुहाग जो है हमेशा बना रहे, मैं हर साल तीज का व्रत इसी विधि विधान से कर सकूँ, सज सकूँ, संवर सकूँ, और मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो भी हर एक जो भी सुहागन है उन वो हमेशा तीज व्रत कर सके, मैं ये भी कामना करती हूँ। और वो इसी तरीके से सज धज के 16 श्रृंगार करके पूजा करें, क्योंकि अच्छा लगता है। मतलब ये स्पेशल है हस्बैंड लोग के लिए, पतियों के लिए हम लोग व्रत करते हैं। ये भी है कि मतलब हमारे व्रत से एक श्रद्धा ही है कि निर्जला व्रत रखते हैं पति की लंबी आयु के लिए। मतलब एक क्या बोले, हिंदू धर्म है ये, इसमें हर तरीके से हर लोगों की पूजा की जाती है। तो पति परमेश्वर होते हैं, भगवान ही होते हैं, तो उनके लिए निर्जला व्रत रखते हैं और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब तक हूँ इस धरती पे, जीवित हूँ या जिंदा हूँ, जब तक हूँ मैं ये पूजा कर सकूँ। बस इतना ही कामना करती हूँ इस तीज में कि हर साल मैं ऐसे ही करते रहूँ। इस बार और था कि छोटा बच्चा है तो तीज कैसे होगा, लेकिन भगवान की मर्ज़ी से सब चीज़ हो गया ठीक से। लोग इस बार दिन में ही पूजा की, और क्या ही बोलूँ मैं, तीनों पूजा जो है ना दिन में ही क्यों, कभी भी रात में नहीं क्यों। तो यहाँ पे हम लोग जो दान किया जाता है वो सारा श्रृंगार का सामान तो वो चढ़ा रही थी, वो दिया जाता है पंडित जी को, तो शिव पार्वती को पहले चढ़ाया जाता है। और खुद के लिए भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, जो भी है, ऐसे चूड़ी, बाला, सिंदूर, ये तो रहता ही है, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं। तो मैं वहाँ पे अपने लिए भी चढ़ा रही थी और उसको खुद ही यूज करती हूँ। और जो सिंदूर चढ़ता है ना, वो हम लोग फिर अपने जो सिंदूरा है, सिंदूर है, उसमें डाल के यूज करते हैं सालों भर, फिर तीज आता है तो फिर वैसे ही करते हैं। तो पार्वती जी बोली कि मेरे कुछ भी हम जाता है उसे तुम प्रेम करो, में एकमात्र शिव को प्रति बनाना चाहती है, उसमें संशय नहीं है। तो ऐसा सोचते सोचते हिमवान जो है पार्वती जी के पिताजी मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सभी लोग जब पूछे कारण, तो हिमवान ने कहा कि मेरा दुख का क्या कारण, तब सुन ही जाइए। मेरी कन्या जो है किसने हर लिया है, समझो किसी शेर बाघ खा गया है। उस वनों से आगे बढ़ती है, एक नदी बहती है, उसी के बगल में एक तंत्रा गुफा था। तो सोची कि यही आश्रम बनाकर रहने के लायक जो है यहाँ पर रह करके यही भगवान शिव जी का मैं पूजन आराधना करूंगी। तो रमण तट के किनारे बड़े से तंत्रा गुफा में वहाँ पर पार्वती जी और उनके सखियां जो है वहीं रुक जाती है आश्रम बनाकर, और बालू का प्रतिमा बनाकर के शिव जी बनाकर वहाँ पूजन आराधना करने लगती है। बहुत दिनों तक व्रत पूजन करने लगी, आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त तृतीया तिथि तीज का दिन आया, तब पार्वती जी पूरा विधि विधान पूर्वक पूजन आराधना करने लगी। रात भर जागरण आपको कहते हैं कैलाश पर्वत पर वापस आने पर पार्वती जी जो बालू का बड़ा प्रतिमा बनाई थी वह नदी में प्रवाहित करती है अगले दिन, और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन भी करती है। तो उसके पिताजी इसके बाद अपने साथ लिवा लाए पार्वती जी को घर, और इसके बाद पार्वती जी और शिव जी का मिलन करवा दिया, अथवा पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ संपन्न करा दिया। विवाह संपन्न हुआ, इससे शिव जी कहते हैं कि तुमने मेरा अर्थ आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। फिर देवी मैं ये बताता हूँ कि इस व्रत हरितालिका का नाम क्यों पड़ा। हरत मतलब अपहरण, तालिका मतलब सखियां, तुमको जो है सखियां हर ले लेती, इससे हरितालिका का नाम पड़ गया। तो पार्वती जी कहती है कि प्रभु आपने नाम तो बताया, इसकी विधि उपाय बताइए, क्या पुण्य क्या फल, व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी मैंने समस्त स्त्री जाति बनाई के लिए उत्तम बताया है, जो इसने अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यह व्रत को अवश्य करे। जो स्त्री इस प्रकार पूजन व्रत करती है तीज का, वो सभी पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तीज का व्रत नहीं करती है, अन्न खाती है, तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा शरीर दुख शोक से शोकाकुल स्वभाव लड़ाई सब दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में गोनरक में जाती है। इस दिन मांस का आहार करने से बागिन दही खाने से बिल्ली मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मृत्यु होती है। तीज को अन्न खाने से सुतरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सातवीं, सोने से अजगरी और पति को धोखाने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन पारण का जो दिन होता है, सोना चांदी तांबा बांस के पात्र में अन्न भरकर सीधा बाड़ी अंदर तथा हमारा सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी करने का पुण्य प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि हे देवी मैंने यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिस व्रत करने से प्राणी सभी पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स बोलिए गौरी गणेश की जय, उमापति महादेव की जय, श्री परिवार की जय, सब देवता भक्त संतन की जय। अच्छा कुछ छोड़िए, अच्छा कुछ छोड़िए, बस आवन होगा निदान है ना।
श्रीनाथ पांच महादेवाय नमस्तुभ्यं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री राम कृष्ण श्री श्री माधव मासमा माधव सुभाग्य सुभाग्य प्राप्ति काम तस्य अंतिम सुभाग्य प्राप्ति काम तस्य नाम नाम सुभाग्य प्राप्ति काम तस्य शब्द प्रदर्शित दशा शब्द नमः कृष्ण अर्पण स्वस्ति दूसरों बना से पूरा करा लेके जाओ। सिक्का मैंने एक हो जाए दूसरा हो जाए पांच में सिखाई जाए अब कृष्ण अर्पण स्वस्ति हाँ हाँ सी परिवार के दस छोटे परिवार और अपने चलो ठीक है बोल लागू बाबा और फिर हमारा जो पूजा है वो काफ़ी अच्छे से संपन्न हुआ। तो बस इसी तरीके से मैं हर साल अच्छे से पूजा कर सकूं, पंडित जी को घर पे बुला सकूं, उनको दान दे सकूं, उनको प्रणाम कर सकूं। और यहाँ पे मैं भगवान को प्रणाम कर रही थी और आशीर्वाद ले रही थी। और उसके बाद जो भी बड़े हैं, मम्मी पापा ही हैं यहाँ पे, तो उन लोगों को प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने जो सास ससुर हैं उन लोगों को कॉल करती हूँ तुरंत ही, क्योंकि जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद ज़रूरी है। और स्पेशल जिनके लिए पूजा कर रही थी उनको मैं वीडियो कॉल पे प्रणाम की थी, क्योंकि ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे वही वो अपना जो पैर है वो दिखा रहे थे और मैं आशीर्वाद मांग रही थी कि अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मैं जो पारण ब्लॉग है वो कल शेयर करूँगा आप लोगों से। तो होप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और अपना आशीर्वाद, जितने भी बड़े हैं मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए, बाय बाय, हरे कृष्णा, टेक केयर।